हेलो दोस्तों, एसएन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। यह हमारा सांख्यिकी का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट इसका देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने माध्य और बहुलक के बारे में देखे हैं। आज हम बात करेंगे अपना तीसरा टॉपिक माध्यक के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमें माध्य निकालना हो या बहुलक निकालना हो या माध्यक निकालना हो, हम 3 प्रकार के आंकड़ों के लिए देखते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग माध्यक भी 3 प्रकार के आंकड़ों के लिए देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में नहीं रहेगा, तब हम लोग माध्यक कैसे निकालेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में नहीं होता है, तो हमें कुछ स्टेप को फॉलो करना होता है माध्यक निकालने के लिए। सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले आंकड़ों को हम लोग आरोही क्रम में सजाते हैं। अर्थात जो भी आंकड़ा हमारे पास दिया हुआ रहेगा कोमा करके, उसको सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम बोलने का मतलब होता है सबसे पहले छोटे मान को लिखेंगे और फिर धीरे धीरे मान को बढ़ाते जाते हैं। इस प्रकार से हमारा आरोही क्रम हो जाता है। स्टेप 2 में क्या करते हैं, आंकड़ों की संख्या ज्ञात करते हैं। मतलब जितने आंकड़े हमारे पास रहते हैं उसे हम लोग n से लिखते हैं। यदि हमारे पास 10 आंकड़े रहते हैं तो n बराबर 10 हो जाता है। मतलब आंकड़ों की संख्या को हम लोग n से लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 संभावना बनती है, या तो n सम आ जाए या फिर n विषम आ जाए। अर्थात आंकड़ों की संख्या या तो हो सकता है कि 5 आ जाए जो कि विषम रहेगा, या फिर आंकड़ों की संख्या 6 आ जाए। दोनों स्थिति में माध्यक निकालने का तरीका अलग अलग होता है। यदि n विषम रहता है, अर्थात आंकड़ों की संख्या विषम में रहेगी, जैसे 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, 9 गो आंकड़ा रहेगा, 11 आंकड़ा रहेगा, 13 आंकड़ा रहेगा, उस स्थिति में माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2 पद। n+1/2 आंसर नहीं होता है। n+1/2 पद कहने का मतलब होता है कि हम लोग n का मान पहले रखेंगे, यहाँ पर ही जो जितना आंकड़ा रहेगा उसी को n बोल देंगे। n+1/2 का जो मान आता है ओमा पद को हम लोग देखेंगे जो आंकड़ा आरोही क्रम में सजाए थे। यदि कहने का मतलब है यदि n का मान 11 आ रहा है तो 11 में 1 जोड़ेंगे 12 होगा और 12/2 करेंगे 6 आएगा। तो 6 आंसर नहीं होगा, 6वां पद आंसर होगा। तो जो आरोही क्रम में हम लोग पहले सजाए हुए थे उसी में देखेंगे कि हमारा 6वां पद कौन है, वही आंसर हमारा हो जाता है। यह कब होता है, जब n विषम रहेगा तब। अब क्या होता है कि जब n सम रहता है, अर्थात जब आंकड़ों की संख्या सम रहेगी, जैसे 8 रहे, 10 रहे, 12 रहे, तो उस स्थिति में माध्यक निकालने का यह फॉर्मूला होता है n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद बटे 2। n का मान वही हो जाएगा जो आंकड़ों की संख्या रहेगी। तो यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि n/2 कहने का मतलब सिर्फ n/2 नहीं निकालना है, n/2 पद निकालना है। मतलब n/2 का जो मान आएगा उमा पद देखेंगे हम अपने आरोही क्रम में। यहाँ पर भी देखेंगे n/2 + 1 पद बोल रहा है, इसका मान निकाल के उतना पद देखेंगे आरोही क्रम में और दोनों को जोड़ के फिर 2 से भागा दे देना है, यही हमारा माध्यक निकल जाता है। तो माध्यक निकालना सबसे सिंपल तरीका होता है इसमें, जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में नहीं रहेगा तब। यहाँ पर एक सिस्टमेटिक की बात हो जाती है। यदि हम लोग सिस्टम के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हम लोग इसमें गलती कर बैठेंगे। यही नहीं, मैथ में कोई भी चैप्टर यदि आप लोग पढ़ते हैं तो एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए, सीरीज बाय सीरीज करके पढ़िए। इससे क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहता है और हमारा कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा माध्यक के बारे में कुछ स्टेप्स लिखा हुआ है, यदि तीनों स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे तो जब आंकड़ा बारंबारता के रूप में नहीं रहेगा तो ये तीनों स्टेप को फॉलो करके यदि हम लोग बनाएंगे माध्यक तो कभी भी हमारा गलत होने का संभावना नहीं रहता है। तो आइए हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन रहता है और हम लोग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन है। एक में हम लोग देख रहे हैं कि जब आंकड़ों की संख्या विषम रहती है, और दूसरा में हम लोग देखेंगे जब आंकड़ों की संख्या सम रहेगी। हम लोग पूरा अपने स्टेप को फॉलो करते हुए चलेंगे और आसानी से हमारा माध्यक निकल के चला आएगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा था कि जो भी आंकड़ा दिया हुआ रहता है जिसमें बारंबारता का जिक्र नहीं किया हुआ रहता है उसे सबसे पहले आरोही क्रम में सजाना है। तो इनको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले छोटे मान को लिखना है और फिर धीरे धीरे बड़ा करते जाना है। तो सबसे छोटा इसमें क्या दिख रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर 2 है। 2 के बाद क्या है, 2 के बाद हो जाएगा 5,
5 देखो 2 गो है, 2 गो लिखेंगे। फिर है 6 है, 6 भी देखो 2 है, ठीक है। फिर 7 भी है, फिर 8 है, फिर 8 है, 8 3 गो है, फिर 12 1 2, 12 2 गो है। अब कुछ नहीं, कभी कभी क्या होता है इसको लिखने में गलती हो जाता है, तो हम लोग एक बार चेक जरूर कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आकार संख्या गिनेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 हो रहा है, यहाँ भी देखना पड़ेगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, यहाँ भी 11 हो रहा है, मतलब हम लोगों ने आंकड़ा को सही से अरेंज कर लिया है। यहाँ पर हम लोग क्या किया, आरोही क्रम में आंकड़ों को सजा लिए हैं। अब बोले थे एन निकालने के लिए। एन क्या होता है, आंकड़ों की संख्या। तो 11 जो आंकड़ा है तो एन का मान भी हो जाएगा 11। अब बताओ 11 सम है कि विषम? जो 2 से कटे वो सम, जो 2 से नहीं कटे वो विषम। तो यहाँ पर देख रहे क्या आ गया है, विषम आ गया है। जब आंकड़ों की संख्या विषम रहती है तो इसमें हम लोगों ने माध्य का सूत्र लिखाए हुए हैं कि n+1/2 मापद। तो n का मान कितना लिखेंगे, n कहते हैं आंकड़ों की संख्या को, n का मान 11 है, यहाँ पर 11 रख दो, 1/2। इस तरह से करके कभी नहीं छोड़ना है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा मापद। तो यहाँ देख रहे हैं 11 1 12 हो जाएगा, और 12/2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 6 और वहां पर लिखेंगे मापद, मतलब क्षमा पद। तो 6 हमारा आंसर नहीं है। अब देखेंगे क्षमा पद क्या है, किसमें, आरोही क्रम में। आरोही क्रम यही ना है, इसमें देखो क्षमा पद 1 2 3 4 5 6, क्षमा पद में 7 आ रहा है, तो हमारा माध्यक भी हो जाएगा 7। यही हमारा आंसर हो जाता है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी वही काम करना है। सबसे पहले हम लोग अपने आंकड़ों को आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे आरोही क्रम। तो छोटा मान खोजो, क्या है, सबसे छोटा 1 दिख रहा है, यहाँ 1 लिख लेंगे। 1 के बाद क्या आ रहा है, 3 है, 3 एक न है, हाँ। 5 है, 5 2 गो है, फिर 6 भी 2 गो है, 7 सिंगल है, 8 डबल, ठीक है। फिर 9 है, फिर 10 है, और फिर 12 है। गिन लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, दोनों सही है। अब क्या किया, आरोही क्रम में हम लोगों ने सजा लिया है। अब n का मान लिखेंगे, n के गो है 12, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि 12 जो आ गया है यह सम है। जैसे ही सम आ गया है तो माध्य का सूत्र बदल जाता है। विषम के लिए माध्य का सूत्र अलग होता है, और सम आंकड़ा के लिए माध्य का सूत्र अलग होता है। यहाँ पर होता है माध्य का सूत्र n/2 मापद प्लस n/2 प्लस 1 मापद बटे 2। n का मान कितना लिखेंगे, n का मान 12, यहाँ 12 लिख देंगे, तो हो जाएगा 12/2 मापद प्लस यहाँ 12/2 प्लस 1 मापद बटे में 2। इसको भी घेर लेंगे। यहाँ से कटेगा आएगा 6, और यहाँ से कटेगा आएगा 6। यहाँ देखो 6वां पद आ गया, और यहाँ 6 + 1 मतलब 7वां पद आ गया। तो 6वां पद और 7वां पद को खोजेंगे अपने आरोही क्रम में जो सजाए थे आंकड़ा उसमें से, और यहाँ पर बटे क्या कर देंगे 2। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि 6वां पद कौन है, तो 1 2 3 4 5 6, 6वां पद में आ गया 6 लिख देंगे। और उसके बाद क्या है, 7वां पद 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पद में आ गया है 7। ये संजोग बस आया, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ 6 लिख दिए यहाँ से 7 लिख दिए। 6वां पद और 7वां पद यहाँ से हमको देखना पड़ेगा। तो 6 7 आ गया, बटे में 2 था तो 2 लिख देना है। 6 7 हो जाएगा 13/2। तो क्या 13/2 आंसर लिखेंगे। बताए हैं जब भी माध्य बहुलक रहे तो बटे में कभी आंसर नहीं छोड़ना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 से भागा दे देंगे 13 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.5। यही हमारा हो जाता है माध्यक। तो हम लोगों ने टाइप 1 देख लिया है कि जब बारंबारता का जिक्र नहीं किया हुआ रहता है तो उस स्थिति में हम लोग माध्यक कैसे निकालते हैं।